बाद में क्या हुआ? बाद में सब कुछ खत्म हुआ, और सब कुछ खत्म हुआ तो दूसरी बात, उस देश में जो है वो अकाल पड़ा, और ये जो लड़का था, छोटा लड़का, ये अभी कंगाल हो गया। भाई बहन, ऐसा होता है जब हम इस दुनिया में जाते हैं, सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है, हम कंगाल हो जाते हैं, सब पैसा चला जाता है, हमारी हेल्थ चला जाता है, रिलेशनशिप चले जाते हैं, भविष्य चला जाता है, करियर चला जाता है, क्योंकि शैतान लोगों को कंगाल करना चाहता है, वो लोगों के जीवन को बर्बाद करना चाहता है, वे लोगों को नरक की आग में ढकेल देना चाहता है। ये लोगों को मालूम नहीं होता है, उनको लगता है कि इस दुनिया का जो जीवन है बहुत अच्छा है, और इस वजह से वो फंस जाते हैं और वो कंगाल हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, और वहाँ पे अकाल, उनके जीवन में अकाल पड़ता है, सब चीज़ों का अकाल पड़ जाता है। बहुत सारे लोग आज वो कंगाल हो चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया के पापों में फंसकर उनका जीवन जो है वो बर्बाद हो चुका है। पहले सब कुछ था उनके पास, मगर अभी जो है, अभी सब कुछ चला गया, उनका जीवन बर्बाद हो गया, और उनका लाइफ अभी जो है वो कठिन बन चुका है। जब वो मसीह में थे तो उनका लाइफ बहुत ही इजी था, मगर अभी लाइफ कठिन हो गया है, और एक एक दिन निकलना मुश्किल हो गया है। अभी इसने क्या किया? इसने काम ढूंढा। काम क्या था? सूअर को खाना खिलाना, ये उसका काम था। सूअर को जो फलियां होती है उसको खिलाना। अभी ये बहुत कुछ पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, वो चाहता था कि जो फलियां जो है, जो सूअर को दी जाती है, उस फलियां को खा ले। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर की भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकलकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा वो पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। भाइयों बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है? जब वह अपने आप में आया। भाइयों बहनों, आप में आप आना बहुत आवश्यक है। और जब ये जो छोटा पुत्र है, जब वो अपने आप में आया, जब वो उसने पश्चाताप किया कि मैंने गलत काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने पिताजी को धोखा दिया, मैंने पिता के खिलाफ गलत काम किया है, और देखो मेरी हालत कैसी हुई है। मेरे घर में जो मजदूर होते थे उनको भी अच्छी तरह से खाना मिलता था, पेट भर के ज़्यादा खाना मिलता था, मगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे खाना नहीं मिल रहा है, और जो सुअर का जो खाना जो है वो खा रहा हूँ मैं। वो जो है वो अपने आप में आया। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि हमको अपने आप में आना है, हमें पश्चाताप करना है। जो भी गलत काम हमने किया है, जिसके वजह से हम फंस गए हैं, उसका हमें पश्चाताप करना है। यीशु का वचन मालूम होने के बावजूद जो है हमने जो है यीशु मसीह के साथ हम चले नहीं, यीशु मसीह के साथ हमने बगावत की, यीशु मसीह को हमने छोड़ा, और इससे हमारे जीवन को बर्बाद हो चुका है। भाइयों बहनों, सबको अपने आप में आना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग अपने आप में नहीं आते, वो ऐसे ही जीवन जीते हैं और अपना धरती का जीवन वो बर्बाद करते हैं, और इसके बाद वो नरक में जाते हैं। अपने आप में आना बहुत आवश्यक है।
ये जो पुत्र था उसने अच्छा निर्णय लिया, वो अपने आप में आया। उसने अगर वो अपने आप में नहीं आता, वो पश्चाताप नहीं करता, वो वापस नहीं जाता, वो उसी जगह पे रहता था, तो वो मर जाता। एक गुलाम बन के उसको रहना पड़ता जिंदगी भर, उसका जीवन बर्बाद होता। मगर वो जो है उसने निर्णय लिया कि मैं वापस जाऊंगा, मैंने गलत काम किया है मगर तो भी मैं वापस जाऊंगा और पिताजी से मैं माफी मांगूंगा और पिताजी से कहूंगा कि अभी मुझे पुत्र के समान मत रखना, मुझे आपका जो है मजदूर बनाना, सेवक बनाना। भाई बहनों, वो गया मगर पिताजी ने उसको कुछ नहीं कहा। उसको लगा कि पिताजी उसको डांटेंगे, मगर पिताजी ने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि सब कुछ उसको दे दिया, उसका अच्छी तरह से स्वागत किया। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमको लगता है कि हमने पाप किया है, अभी मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊं। पहला मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में रहता था, मगर मैंने यीशु मसीह को छोड़ा, मैं सब दुनिया के पापों में फंस गया। अभी मैं कैसे जाऊं यीशु मसीह के नजदीक, उसकी उपस्थिति में? ये हम सोचने लगते हैं और इसलिए हम यीशु मसीह के नजदीक नहीं आते। क्या यीशु मसीह मुझे स्वीकार करेगा? अभी मैंने बहुत गलत काम किए, क्या यीशु मुझे फिर से प्यार करेगा? भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये जो पिताजी जो इस कहानी में है, वो परमेश्वर को दर्शाते हैं, वो यीशु मसीह को दर्शाते हैं, उनके दिल को वो दर्शाते हैं। चाहे कितना भी पापी हो, यीशु मसीह जो है वो आपको जो है गले लगाएंगे और आपके सब पाप को माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, आपको एक नया जीवन देंगे। हालेलुया। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, यदि आपने यीशु मसीह को छोड़ा है और इस दुनिया में चले गए हैं, इस दुनिया में आपको कंगाल बना के रखा है, सब कुछ इस दुनिया में आपका लूट लिया है, चैन, शांति, पैसा, करियर, सब कुछ लूट लिया है, मगर आप आज ही अपने आप में आना और यीशु मसीह से प्रार्थना करना, यीशु मसीह मैं आपके पास आना चाहता हूं, और देखिए आप कैसे आपका जीवन बदल जाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।